हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस संडे हमने एक मूवी देखी जिसका नाम था ओपनहाइमर। वीडियो इज़ नॉट अबाउट द रिव्यू ऑफ द मूवी बट इट्स अबाउट कि हमने संडे कैसे स्पेंड करा। सो दिस वाज लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर्स टू बुक अ मूवी टिकट इन दुबई। सो यहाँ पे वॉक्स सिनेमाज इज़ वेरी फेमस। हमने मोबाइल ऐप से ही टिकट्स बुक करी एंड व्हेन यू रीच द सिनेमा हॉल यू हैव टू जस्ट शो देम द बारकोड। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इफ वंस वी एंटर्ड इट वाज वेरी बिग एंड लार्ज। अगर आपको नीचे लॉबी में ही पूल टेबल्स मिल जाती है वेयर यू कैन प्ले इफ़ यू हैव रीच्ड थोड़ा पहले मूवी की टाइमिंग से, बट वी वर ऑन टाइम एंड मूवी इन ऑल was, I would not say it was up to the mark like what we have seen earlier Christopher Nolan की जो movies होती हैं, and it was little bit longer as well. So 3 घंटे की मूवी थी। हम लोगों ने मूवी 2 घंटे तक एंजॉय करी, बट जो लास्ट का 1 hour था आई वुड से वो शॉर्ट हो सकता था। इट कैन बी compressed in 15 or 20 minutes, but उन लोगों ने stretch करा which made movie a little bit boring, I would say. If I have to give rating to the movie, I will give 6 out of 10 from my side. But yes, overall experience was nice. Just there is no interval in the movie, so अगर आप लोग आ रहे हैं तो make sure कि अपना लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट वॉट एवर टाइम यू आर गोइंग जस्ट हैव इट एंड देन गो एंड वॉच द मूवी, बिकॉज अदरवाइज अगर आप कुछ भी जाएंगे खाने या पीने से आपका मज़ा ख़राब हो सकता है उसमें मूवी का। आफ्टर दैट हमने डिसाइड किया कि हम दुबई बॉलिंग सेंटर जाएंगे। वहाँ पे वी सॉ लाइक देयर वर लॉट ऑफ आर्केड गेम्स एंड काफ़ी अच्छा था किड्स के लिए। व्हाट वी हैव इन स्मैश इट वाज काइंड ऑफ दैट and little bit less crowdy over there, because I don't know, it was Sunday, it should have been crowd, but I think because of the heat and all थोड़ी कम भीड़ थी वहाँ पे। हम लोग 6 o'clock के अराउंड, oh sorry, my bad, हम लोग 3 o'clock के अराउंड गए थे। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी बड़ा है बॉलिंग करने के लिए सेंटर। अगर मैं आपको प्राइसिंग की बात करूं तो अगर आप 1 hour का लेते हैं तो इट्स 225 दिरहम्स। अगर आप गेम पर पर्सन लेते हैं तो इट्स 45। सो इट टोटली डिपेंड्स लाइक हाउ मैनी पीपल यू आर गोइंग। अगर आप 2 जने हैं तो आई वुड से जस्ट गो फॉर गेम पर पर्सन, बिकॉज एक पॉइंट के बाद इट गेट बोरिंग एंड यू गेट टायर्ड ऑल्सो। बट अगर आप 4 या 5 लोग हैं तो आई वुड से यू शुड टेक पर आवर एंड यू कैन हैव टू कंप्लीट गेम्स इन दैट 1 hour। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग टेंपल जाते हैं, एंड ये हमें एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। इट वाज इन अल जबल। सो वहाँ पे यू विल नॉट फाइंड ओनली टेम्पल, देर आर गुरुद्वारा, टेम्पल एंड चर्च, तीनों साथ में हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ जाके, काफ़ी पीसफुल फील होगा। सो जाने में थोड़ा आई वुड से इट्स नॉट इन द सेंटर ऑफ द सिटी, सो इफ़ यू आर गोइंग बाय मेट्रो इट मे टेक यू 1.5 hours एंड देन फ्रॉम देयर यू गेट अ बस। आई डोंट रिमेंबर द बस बिकॉज हम लोग कार से गए थे विद आवर फ्रेंड्स, but from the Dubai bowling center it took us like 40-45 minutes because of less traffic. If it's in peak traffic it may take you 1 hour. वहाँ जाने के बाद we saw there was good amount of crowd, I guess because सबको संडे को ही टाइम मिलता है, either because of the way it's very far from the city, so mostly people संडे को ही आते हैं। Just be with us and like we will just show you how our experience was. So अगर मैं बात करूँ प्लेस कहाँ है, तो it is very close to Discovery Gardens and it is between Discovery Garden and the Expo 2020. So if you see हमें दूर से ही टेम्पल की बिल्डिंग दिखी थी विच इज़ वेरी ह्यूज। सो हमने कार पार्क करी। काफ़ी भीड़ थी तो कार पार्क करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट वी पास फ्रॉम थ्रू चर्च एंड गुरुद्वारा एंड फर्स्ट वी वेंट टू टेम्पल।
and temple में I would say it's very mesmerizing I would say, and the way it's built, मतलब जिस तरह से उन्होंने बनाया है it's completely built of marbles. So बिरला मंदिर वाली फीलिंग आएगी आप लोगों को. और नीचे उन्होंने एक पहले लॉबी बनाई है, एंड फ्रॉम टेकिंग स्टेयर्स इट टेक्स यू टू द प्रार्थना प्लेस वेयर देयर इज अ बिग हॉल एंड देयर इज अ सेटिंग अरेंजमेंट. जब हम लोग पहुँचे ऊपर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वीडियोज इन कैमराज आर नॉट अलाउड इन द प्रेयर रूम. सो लॉबी तक यू कैन गो विथ योर फोन्स एंड एवरीथिंग, बट आफ्टर दैट यू हैव टू कीप योर फोन असाइड. ऊपर जब हम गए तो वहाँ पे कुछ कथा भी चल रही थी, लाइक देयर वाज पंडित जी जो कथा कह रहे थे, एंड द पीपल वर बोइंग अराउंड द आइडल्स. देयर वर डिफरेंट गॉड्स, लाइक देयर वाज आइडल ऑफ हनुमान जी, दुर्गा माता, and Radhe Krishna, Sri Ram. So all these idols were there. So I would say it's very amazing and mesmerizing. एंड नवग्रह भी थे वहाँ पर. पीछे जाके अगर आप जाएंगे देयर इज़ अ वे, वहाँ से जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे नवग्रह की पूजा भी आप कर सकते हैं. और बीच में एक बड़ा सा शिवलिंग था, एंड वहाँ पे पंडित जी ने हमें टीका लगाया. उसके बाद हमने थोड़ी देर कथा सुनी, और उसके बाद हमने प्रसाद ग्रहण करके हम वापस से मंदिर से बाहर आए. सो अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है. लाइक देयर इज़ washrooms, there is taps to clean your hand and your foot and everything. After that we decided to go to Gurudwara, because हमने दिल्ली में we have went to Bangla Sahib and other Gurudwaras as well. So we know like once you go to Gurudwara there is a amazing feeling. एंड गुरुद्वारे में भी काफ़ी भीड़ थी. हमें लग रहा था कि दुबई है तो इट विल बी लेस क्राउडेड एंड ऑल, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल from all our communities from India. So in Gurudwara also there was a good amount of people, and it was amazing. Like there again we cannot take videos and photos, so we didn't. But we had langar also over there, so it was in total very nice. After that we came back like to Al Karama. So our friend with whom we went, they live in Al Mankul, so we decided to have a good dinner with them. So we headed back to Karama, and in Karama we went to, I'm not remembering the name of the restaurant, it's Mini Punjab or something. So that is very nice. The food was amazing. We took thalis and couple of sweets, and it was good because we earlier had langar, so we were not that much hungry. So we opted for thali only, and not much. And then we headed back to our home, and that was overall a very amazing experience. Like Sunday well spent, I would say.